हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका प्रैक्टिस सेट 4.1 इसमें का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, और हमें GST दी है 18% एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586 हमें दिया है। ओके स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। आंसर में लिखेंगे हम रेट ऑफ GST इक्वल टू 18%। ठीक है, तो हमारा CGST और HGST क्या आएगा? तो CGST इक्वल टू CGST आएगा हमारा 9%, क्योंकि इसके हाफ होता है। GST का जो भी रेट होता है उसका आधा आधा CGST और SGST को जाता है, यानी कि CGST 9% है तो हमारा SGST आएगा 9%। ठीक है, यानी कि GST इक्वल टू 18/2 इक्वल टू क्या आता है? 9 इक्वल टू CGST और SGST। ओके स्टूडेंट, CGST and SGST is a components of GST and CGST and SGST is equal to, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore CGST इक्वल टू SGST, यानी कि 9%। ठीक है, वी नो दैट। अब लिखेंगे, अब हमें इसमें सबसे पहले क्या निकालनी है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ CGST। तो लिखेंगे CGST इक्वल टू, CGST परसेंट में आता है, अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, हमें टैक्सेबल वैल्यू कितनी दी है? 586 रुपीज़ इक्वल टू CGST क्या है हमारा? 9% है। ठीक है, अपॉन 100, अपॉन में 100 लिया है इसलिए परसेंटेज का साइन नहीं देना है हमें। ठीक है, 9/100 इंटू 586 इक्वल टू क्या आता है हमारा? CGST ₹52.74। ठीक है, CGST इक्वल टू 52.74। तो हमारा SGST क्या आएगा? SGST इक्वल टू ₹52.74। तो हमें कैसे लिखना है? हेंस CGST इज ऑलवेज इक्वल टू SGST। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें निकालना है प्राइस ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो लिखेंगे प्राइस ऑफ कस्टमर इक्वल टू क्या है? प्राइस ऑफ कस्टमर, इसमें क्या आएगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST। ठीक है, CGST प्लस SGST इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू कितनी है हमारी? 586 प्लस CG और SGST क्या है इसकी वैल्यू? 52.74 प्लस 52.74 इक्वल टू, तो क्या आता है? 691.48। ये आ गई हमारी प्राइस ऑफ बेल्ट ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ बेल्ट ऑफ कस्टमर इक्वल टू 691.48। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 देखेंगे, द टोटल वैल्यू विद GST ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770, रेट ऑफ GST इज 18% ऑन टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ CGST एंड SGST फॉर दिस टॉय कार। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ CGST एंड SGST का। ठीक है, तो हमें GST का रेट दिया है 18% एंड टोटल वैल्यू विद GST ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770, ये भी हमें दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। लिखेंगे, वी नो दैट टोटल वैल्यू विथ GST इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। ओके, तो कितनी है? ₹1770।
तो अब हमें क्या लेना है, लेट टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो क्या है, देयरफॉर हमारे टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 1770 इक्वल टू एक्स प्लस जीएसटी कितना है हमारा 18% ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस 18/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो लेंगे इक्वल टू एक्स प्लस 0.18 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे इक्वल टू 1.18 एक्स। ठीक है, और हमारे टैक्सेबल वैल्यू है 1770। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 1717 अपॉन 1.18, तो क्या आएगा इक्वल टू 1500। तो कैसे लिखेंगे हम, देयरफॉर एक्स इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू कितना आएगा ₹1500। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें जीएसटी दी है, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। तो लिखेंगे जीएसटी इक्वल टू कितनी जीएसटी दी हमें यहाँ पर 18%, तो हमारी सीजीएसटी कितनी आएगी 9%। 18/2 कितना आता है 9। ठीक है, और एसजीएसटी इक्वल टू सेम 9% ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर लेंगे देयरफॉर सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी। अब हमें क्या निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट, जो कि हमें पता है फॉर्मूला इसका, इसलिए लिखा है वी नो दैट। ये हमारा हमेशा का डायलॉग है, हर क्वेश्चन में हमें ये लिखना ही पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखेंगे सीजीएसटी % ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे यहाँ पर इक्वल टू 9/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितनी है हमारी 1500। तो इसमें क्या होगा 0 0 गेट कैंसल इक्वल टू 9 इंटू क्या आता है 9 इंटू 15 इक्वल टू 135। तो लिखेंगे देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू कितना आया ₹135 एंड देयरफॉर एसजीएसटी इक्वल टू ₹135 बिकॉज सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन 5th का आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइज ऑन एसी ऑफ 1.5 टन ऑफ अ कंपनी टू अ कंपनी, cost of the AC supplies is ₹51,200 with GST. Rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amounts as shown in the tax invoice of टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए इसमें रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, थर्ड है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, फोर्थ टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड फिफ्थ है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड 6 है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे गिवन रेट ऑफ सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी ऑफ एसी इक्वल टू कितना दिया है 14%। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखेंगे रेट ऑफ एसजीएसटी का। एसजीएसटी कितना आएगा हमारा इक्वल टू 14% ही आएगा, क्योंकि सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है जीएसटी के एंड सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी, इसलिए सीजीएसटी का जो भी रेट आएगा वही एसजीएसटी का आएगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखेंगे। सेकेंड इसमें हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो लिखेंगे वी नो दैट जीएसटी इक्वल टू क्या आएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल टू कितना है, सीजीएसटी हमारा 14% प्लस एसजीएसटी है हमारा
14%, तो हमारा जीएसटी कितना आएगा 14 + 14 28%। ठीक है, ये आ गया हमारा जीएसटी का रेट। ठीक है, 28%। थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड इसमें क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी निकालनी है। ठीक है, एसी की टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है हमें। तो थर्ड में लिखेंगे वी नो दैट, स्टार्टिंग में हमें यही लिखना है, वी नो दैट टोटल वैल्यू विद जीएसटी, हमें जीएसटी के साथ टोटल वैल्यू दी है। ठीक है, जीएसटी इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस क्या आता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। ओके, तो अब क्या लिखेंगे हम, टोटल वैल्यू विद जीएसटी इक्वल टू, कितनी दी है हमें, ₹51,200 दी है। तो लिखेंगे लेट टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा 51,200 इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस 28% ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 28/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस 0.28 इंटू एक्स, तो इक्वल टू 1.28 एक्स। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आता है, 51,200 अपॉन 1.28 इक्वल टू 40,000 रुपीज़। तो कैसे लिखेंगे हम, देयरफॉर x इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू ₹40,000। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अब देखते हैं फोर्थ में हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखेंगे वी नो दैट टोटल जीएसटी इक्वल टू क्या आता है, इसका फॉर्मूला जीएसटी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। देयरफॉर जीएसटी इक्वल टू 28% ऑफ 40,000। ठीक है, इक्वल टू 28/100 इंटू 40,000। ठीक है, तो ये 0 गेट कैंसिल, तो कितना आता है 28 इंटू 400 इक्वल टू, तो क्या आता है हमारी जीएसटी इक्वल टू ₹11,200। ठीक है, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, ये आ गए हमारी जीएसटी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, फिफ्थ में अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालनी है। तो पहले लिखेंगे हम वी नो दैट, क्योंकि हमें पता है जीएसटी की वैल्यू क्या है, वो ₹11,200। ठीक है, तो सीजीएसटी कितनी आएगी हमारी, इक्वल टू इसके हाफ आएगी, तो कितनी आएगी ₹5,600। ठीक है, ये आ गई हमारी सीजीएसटी। और 6 में हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो एसजीएसटी क्या आएगी, एसजीएसटी इक्वल टू ₹5,600, क्योंकि देयरफॉर सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी, और सीजीएसटी इसके हाफ आएगी जीएसटी के, यानी कि 11,200 अपॉन 2, तो क्या आता है 5,600। ये हमारी सीजीएसटी आ गई, और सेम सीजीएसटी इक्वल टू एचजीएसटी, तो एचजीएसटी की वैल्यू भी आ गई हमारी 5,600। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हमारा प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. The discount of 5% was given on the printed price of ₹40,000. Rate of GST charge was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and HGST shown in the tax invoice. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें पहले इसका डिस्काउंट निकालना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। ठीक है, तो हम निकालेंगे डिस्काउंट
इक्वल टू 5% ऑफ 40,000, ठीक है। तो इक्वल टू 5/100 इंटू 40,000 इक्वल टू क्या आता है, 0 गेट कैंसल, 5 इंटू 400 इक्वल टू, तो क्या आता है हमारा आंसर 2000, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना मिला है हमें, 2000 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें निकालना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन। तो लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू कितनी है, 40,000 माइनस डिस्काउंट कितना मिला है वो, यानी कि 2000 रुपीज़, तो इक्वल टू ₹38,000, ठीक है। ठीक है, तो हमें जीएसटी कितनी मिली है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 28% है। तो सीजीएसटी और एचजीएसटी कितनी आएगी हमारी, सीजीएसटी इक्वल टू 28 के हाफ, यानी कि 28/2, तो क्या आता है 14%, ठीक है। तो एसजीएसटी इक्वल टू 14% सेम आती है, क्योंकि सीजीएसटी ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी, ओके। तो लिखेंगे देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू 14% ऑफ 38,000 इक्वल टू 14/100 इंटू 38,000, ठीक है। तो 0 गेट कैंसल, तो कितना आता है 14 इंटू 380, तो क्या आता है इसका आंसर, ₹5,320, ये आ गई हमारी सीजीएसटी। तो एचजीएसटी कितनी आएगी, एचजीएसटी इक्वल टू ₹5,320। तो लिखेंगे हम देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू 38,000 प्लस सीजीएसटी और एचजीएसटी के रेट हमें इसमें ऐड करने हैं, तो 5,320 प्लस 5,320, तो इक्वल टू कितना आता है ₹48,640, ठीक है। ये आ गया हमारा परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन का प्राइस, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो गया।